आए दिन जो ट्रेनें यहाँ से भर भर कर जो भेड़ बकरियों बोरियों की तरह जो लोगों को लेबरों को लेकर जा रही है, वो लेबर ढोने वाली ट्रेन बन गई है, जो सूरत जा रही है, पंजाब जा रही है, दिल्ली जा रही है। यहाँ से केवल लेबर सप्लाई हो रही है, यानी मजदूर पैदा करने वाली फैक्ट्री बिहार में। गली गली कोई सरकार घर से नहीं बनाती है। बिजली, सड़क, पानी ये जनता का टैक्स है और ये जनता को सुविधा के हिसाब से दिया जाए। आप ये कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि लालू जी ने ऐसा कर दिया, नीतीश जी ने ऐसा कर दिया, बिहार को बर्बाद कर दिया। तो लालू जी और नीतीश जी अपने परिवार वालों का वोट लेकर पिछले 30 वर्षों से बिहार की सत्ता पर काबिज नहीं है। वोट बिहार की जनता देती है, आप ही लोग बनाते हैं और बाद में कोसते हैं, तो गलती आपकी। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं आप तक एसडी और मैं हूं विकास। पटना के रविंद्र भवन में राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राज्य स्तरीय कार्यकारिणी विस्तार बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस दौरान बिहार प्रदेश स्तरीय समिति विस्तार बैठक का आयोजन कर बिहार में लगभग सभी जिलों से हजारों की संख्या में राष्ट्रीय जनजन पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने कहा कि हम मन की बात नहीं जन की बात करने वाले लोग हैं। उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि हमें हर एक बूथ पर 5 यूथ बनाने के संकल्प लेकर पार्टी की विचारधारा को बिहार के घर घर तक पहुंचाना होगा और इसके लिए हम सब संकल्पित हैं। इस पहले बैठक में सर्वसम्मति से सतीश सिंह उर्फ टुन्ना जी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ ही पार्टी के सैकड़ों पदाधिकारियों को प्रदेश स्तर पर पार्टी विस्तार की जिम्मेवारी दी गई। वहीं उन्होंने बिहार के 22 जिलों में जिलाध्यक्ष नियुक्त भी किए, जिसके तहत बेगूसराय से रणधीर कुमार सिंह, समस्तीपुर से सुदर्शन सिंह, लखीसराय से राजीव रंजन, दरभंगा से नयन रंजन, मधुबनी से रंजीत कुमार, गया से पिंटू शर्मा, जहानाबाद से नीरज शर्मा, नालंदा से संजय सिंह, नवादा से राजीव कुमार और शेखपुरा से गोपाल कुमार, बक्सर से अमित राय, छपरा से कुणाल सिंह, अररिया से दीपेंद्र नारायण पांडे, मुंगेर से शिव शंकर राय, मुजफ्फरपुर से राहुल आदित्य, अरवल से दीपू भारद्वाज, कैमूर से आकाश राय, जमुई से राजीव रंजन, पटना ग्रामीण से विदेश कुमार, वैशाली से प्रमोद पांडे, रोहतास से प्रकाश राय, खगड़िया से गौरव कुमार और भागलपुर से सुदर्शन कुमार को जिला अध्यक्ष बनाया गया। वहीं इस कार्यक्रम में प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने वर्तमान सरकार पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और बिहार के राजनीतिक समीकरण को लेकर उन्होंने क्या कहा। तो आइए आप चलते हैं, आपको सुनाते हैं कि आशुतोष कुमार जो राजनीतिक हलचल हुई है बिहार में इन दिनों, उसको लेकर उनकी क्या है प्रतिक्रिया, तो आपको सुनाते हैं आशुतोष कुमार के। रविंद्र भवन में राष्ट्रीय जनजन पार्टी के बैनर तले एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि हम लोग यहाँ राज्य स्तरीय समिति विस्तार का कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें पार्टी का विस्तार किया जाएगा प्रादेशिक स्तर पर और लगभग सभी जिलों के जिला अध्यक्षों की भी आज नियुक्ति होगी। और आगे हम लोग एक उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, एक मुहिम लेकर चल रहे हैं कि हर बूथ 5 यूथ, और उसी मुहिम के तहत हम लोग अपना समिति का विस्तार कर रहे हैं। पार्टी के मजबूतीकरण और उसके विस्तारीकरण को लेकर आज की बैठक आयोजित की। जो सर राजनीतिक स्थिति बीते 1 सप्ताह में बिहार में बदला है, जो एक बार फिर से कहा जा रहा है कि जो पिछड़े नेता थे फिर से इकट्ठा हो गए, तो आप अपनी राजनीति कहाँ देखते हैं इस स्तर पर? देखिए, राजनीति तो संभावनाओं का चीज है और अवसर का चीज है। जिनको जहां मौका मिलता है वहां पर लोग सट जाते हैं, फिर मौका नहीं मिलता तो फिर हट जाते हैं। तो ये सटना हटना तो चलता रहेगा और सभी अपने अपने प्रयास में लगे रहते हैं, अपने अपने जुगाड़ में लगे रहते हैं कि हम सत्ता में कैसे आए और किस रास्ते आए। इसलिए उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं है। हमें करना है, हमारा जो उद्देश्य है कि हम अपने आप को इतना मजबूत करें, अपनी पार्टी को इतना मजबूत करें कि आने वाले समय में, चाहे वो 2024 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो कोई भी गठबंधन हो, चाहे एनडीए हो, चाहे महागठबंधन हो, हमें दरकिनार करके सत्ता में वापसी नहीं कर सकते। हम अपने मजबूतीकरण पर ध्यान दे रहे हैं, बजाय दूसरी पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है हम उस पर ध्यान नहीं दें। पिछले दिनों जो बापू सभागार में कार्यक्रम था, तेजस्वी यादव वहाँ पहुंचे थे, जो उनके प्रति आपका प्रेम था या उनका प्रेम आपके प्रति था, वो बना हुआ है या कुछ दूरियां हो गई हैं जो गठबंधन हुआ नीतीश जी के साथ? जिन्हें नहीं, कोई दूरियां नहीं है और कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो किसी से है नहीं, ना ही तो नीतीश जी से है, ना ही तेजस्वी जी से और ना ही भाजपा वालों से है। और हमारा ये कहना है कि लोग अपने अपने व्यवस्था के हिसाब से, अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से लोग कहीं भी किसी के साथ में भी समझौता करते हैं, लेकिन हम उसी उद्देश्य पर चल रहे हैं और हमारा एक ही एजेंडा है कि हम अपने आप को मजबूत करेंगे। बाकी बापू सभागार में तेजस्वी जी को बुलाने की बात रही तो हमने वहां पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष
माननीय ललन बाबू को भी आमंत्रित किया था। हमने वहां पर बीजेपी के भी कई शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया था। वहां पर कांग्रेस के प्रभारी भक्तचरण दास जी भी आए थे। तो जिन्हें लगा कि हमें उस कार्यक्रम में जाना चाहिए, जिन्हें भगवान परशुराम में आस्था थी, उन्होंने अपने मंच पर आकर अपनी आस्था दिखाई। और जो नहीं आने की इच्छा जताए या जो नहीं आ पाए, वो उनकी अपनी मजबूरी रही होगी, अपनी मर्जी रही होगी। 2025 के चुनाव के मद्देनजर आपकी पार्टी क्या कदम उठाएगी? देखिए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां भारत देश में बनी हैं, 4000 से अधिक पार्टियां इलेक्शन कमीशन की साइट पर आप जाएंगे तो रजिस्टर्ड हैं। और तमाम पार्टियों का एक ही एजेंडा है कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम सरकार बनाएंगे। और हमारी सरकार जब बनेगी तो जो व्यवस्था परिवर्तन हम चाहते हैं समाज में, अपने राज्य में या देश में, वो व्यवस्था में परिवर्तन हम लाएंगे। तो तमाम पार्टियों का एक ही उद्देश्य होता है। लेकिन उसी प्रकार से हमारा भी उद्देश्य है कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, हम भी मजबूत बनेंगे और हम भी जो सपना सजोए हुए इस बिहार को लेकर, बिहार में व्याप्त बेरोजगारी को लेकर, व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर, तो इन तमाम चीजों पर हम काम करेंगे और बिहारियों को एक नया विकल्प देंगे। बिहार के 12 करोड़ जनता को, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से 24 में भी कुछ लोकसभा सीटों को हमने चिन्हित किया है और 25 में लगभग सभी सीटों पर हम लोग उम्मीदवार उतारेंगे। 2020 में भी हम लोगों ने 47 सीटों से चुनाव लड़ा था सीटों पर। और आगे हम लोग, क्योंकि उस समय मात्र 3 महीने पहले पार्टी बनी थी और अब तो 5 साल हम लोगों को काम करने का मौका मिला है। तो इन 5 सालों में हम मजबूत हुए हैं और भी आगे मजबूत होंगे और हम लोग प्रयास करेंगे कि तमाम सीटों से चुनाव लें। केशरी यादव पहले ही महागठबंधन की ओर से महंगाई, बेरोजगारी, इस सब मुद्दों पर वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर ही नहीं है और लड़ ही रही है, सरकार भी आ रही है। आप भी उसी मुद्दे को लेकर आ रहे हैं, तो जनता उन्हें चुने, आपको चुने, किसे कुछ अलग तो करना चाहिए। देखिए जनता अब उग चुकी है, खास करके बिहार की जनता। यहाँ सबसे बड़ा यदि कोई मुद्दा है तो रोजगार, इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। आए दिन जो ट्रेनें यहाँ से भर भर कर जो भेड़ बकरियों बोरियों की तरह जो लोगों को, लेबरों को लेकर जा रही है, वो लेबर ढोने वाली ट्रेन बन गई है, जो सूरत जा रही है, पंजाब जा रही है, दिल्ली जा रही है। यहाँ से केवल लेबर सप्लाई हो रही है, यानी मजदूर पैदा करने वाली फैक्ट्री बिहार को बना दिया गया। और वो भी बिहार में नहीं, बिहार में मजदूरी करे तो अलग बात है, दूसरे राज्यों में जाकर वहां उन्हें मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, बिहार युवा राज्य है और यहाँ रोजगार नहीं है। तो रोजगार पर ही फोकस करना होगा। और केवल तेजस्वी जी की जो बात आप कह रहे हैं, केवल तेजस्वी जी नहीं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहेंगे, और भी जो नए नेता हैं जो अपने आप को बिहार की राजनीति में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है या जो स्थापित हैं, उनसे हम कहेंगे कि बाकी मुद्दों को छोड़िए। नली गली कोई सरकार घर से नहीं बनाती है। बिजली, सड़क, पानी, ये जनता का टैक्स है और ये जनता को सुविधा के हिसाब से दिया जाता है, टैक्स के हिसाब से सुविधा दी जाती है। लेकिन जो मूल समस्या है बिहार की, वो समस्या है बेरोजगारी। और तमाम पार्टियों को, तमाम नेताओं को चाहिए कि अभी फिलहाल इसी पर अपना ध्यान आकर्षण करें और इसी पर काम करें। और लेकिन केवल चिल्लाने के लिए नहीं, केवल कहने के लिए नहीं, केवल मीडिया में कहने के लिए नहीं, आपके पास सटीक रोड मैप होना चाहिए कि हम कैसे रोजगार सृजन करेंगे, हम कैसे बिहार को एक आईटी हब के रूप में बनाएंगे, कैसे हम एजुकेशन हब के रूप में बनाएंगे, कैसे फैक्ट्री इंडस्ट्री यहाँ लगाएंगे, कैसे औद्योगिकरण करेंगे बिहार में। तो इसके लिए एक रोड मैप होनी चाहिए। आने वाला चुनाव अकेले लड़िएगा सर या किसी गठबंधन के साथ? देखिए, अभी तो चुनाव है नहीं, अभी तो 2.5 साल 3 साल समय है। बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच आगे आप जिस तरह से चुनौती आपके बीच में, उनसे कैसे निपटिएगा, क्या देखते हैं? चुनौतियों का तो सामना हम लोग लगातार करते ही आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। और जिस क्षेत्र में हम लोग अभी लगे हुए हैं, तो राजनीति में तो कहा जाता है कि सबसे बड़ी चुनौती यहाँ होती है। यहाँ आपके पास का, आपके साथ का, आपका अपना भी व्यक्ति, जिससे भी आपको चुनौती का सामना करना पड़ जाता है। और आए दिन आप राजनीति में देख रहे हैं। ये विश्व कवि का जो सभागार है, यहाँ से आप पूरे बिहार वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? बिहार वासियों के लिए हम संदेश देना चाहेंगे कि देखिए, बिहार की एक ही संदेश हम बार बार देते हैं और फिर देंगे। आपके चैनल, आप जितने भी मीडिया बंधु हैं, तमाम आपके चैनलों के माध्यम से आपके दर्शकों से मेरा आग्रह होगा कि बिहार की स्थिति सुधारने की जिम्मेवारी केवल नेताओं की नहीं है। आप ये कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि लालू जी ने ऐसा कर दिया, नीतीश जी ने ऐसा कर दिया, बिहार को बर्बाद कर दिया। तो लालू जी और नीतीश जी अपने परिवार वालों का वोट लेकर पिछले 30 वर्षों से बिहार की सत्ता पर काबिज नहीं है। वोट बिहार की जनता देती है, आप ही लोग बनाते हैं और बाद में कोसते हैं। तो गलती आपकी भी है। और बिहार को यदि बदलना है तो तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा के लोग आकर बिहार को नहीं बदलेंगे। मंगल ग्रह और चंद्रमा से लोग आकर बिहार को नहीं बदलेंगे।
बिहार को बदलने के लिए बिहार के 65% युवाओं को खड़ा होना पड़ेगा। सबसे युवा राज्य है बिहार। जैसे तेज आंधियां चलती हैं तो सूखी पत्तियां उड़िया जाती हैं, वैसे ही यदि बिहार के 65% युवा चाह ले तो बेरोजगारी यूं चुटकी में खत्म हो जाए। आदरणीय सर, हर पार्टी एक अंतिम सवाल ये है कि बोचहा उपचुनाव में आप जो है आरजेडी के लिए वोट मांगने गए, तो क्या आने वाला भविष्य में आरजेडी के साथ आपका कोई संबंध रहेगा राजनीतिक रूप से, या इसको यही समाप्त समझा जाए? देखिए, बोचहा उपचुनाव और एक जो आम चुनाव होता है इसमें काफी फर्क होता है। एक उपचुनाव होता है वो सांकेतिक, वहां पर होता है एक सीट से ना ही तो किसी की सरकार गिर रही थी और ना ही किसी की सरकार बन रही थी। लेकिन जिन पार्टियों को ये लग रहा था कि ये खास वर्ग, ये हमारा बंधुआ मजदूर है, ये कहीं जा नहीं सकता है, तो उन्हें एक संकेत था, उन्हें एक जवाब था कि हम आपके बंधुआ मजदूर ना कभी थे और ना रहेंगे। आप यदि हमें दरकिनार कीजिएगा, हमारी अनदेखी कीजिएगा, तो हम कहीं भी और किसी के साथ भी जा सकते हैं। बाकी बात रही भविष्य में किसी के साथ जाने की और नहीं जाने की, तो देखिए अभी से कुछ भी कहना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। चुनाव जब नजदीक आता है तो सारी चीजें धीरे धीरे स्पष्ट हो जाती हैं, और हमारा साफ कहना है कि जो हमारे अधिकारों की बात करेगा, जो हमें उचित भागीदारी देगा, हम उसके साथ में जाए। लेकिन जिस तरह से जेपी नड्डा आए थे, अब वो रहते कि छोटे छोटे पार्टियों को खत्म किया जाएगा, इस पर क्या कहना चाहते हैं? हाँ, तो वो तो अमेरिका में भी तमाम पार्टियों को खत्म करने जा रहे हैं, इंग्लैंड के भी, रसिया के भी तमाम पार्टियों को खत्म कर रहे हैं। पूरे विश्व में केवल भाजपा ही रहेगा जेपी नड्डा के हिसाब से। वो तो यही चाहते हैं, और दूसरी पार्टियों के लोग यदि गर्दन उठाएंगे, उनके खिलाफ बोलेंगे, तो उनके घरों पर ईडी का छापा मरवाएंगे, सीबीआई का छापा मराएंगे। इनके प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, हम लोग मन की बात नहीं करते, हम लोग जन की बात करते हैं। राष्ट्रीय जनजन पार्टी है, तो हम लोग जनता के बीच में, जनता ही ने उनको बनाई है। जनता तय करती है ना कि भारतीय जनता पार्टी का कद कितना बड़ा होगा या दूसरी पार्टियों का कद कितना बड़ा होगा। जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी के चाहने से नहीं होगा, ये देश की जनता चाहती है तब होता है। और ये जो इनका घमंड बोल रहा है, ये घमंड आने वाले समय में जनता खूब बढ़िया से ओखल में डाल के वो चकनाचूर कर देगी। सर, हर पार्टी वादा करती है और जनता के वादा को भूल जाती है बाद में, और कुछ करती नहीं है, आकर जुटला देती है। तो अगर आपकी पार्टी बिहार में सरकार बनाएगी, बल्कि आपकी स्थिति कुछ भी हो, तो क्या करिएगा जनता के साथ? लेकिन अभी तो कुछ भी कहेंगे तो फिर वही सवाल कीजिएगा कि आप भी शायद पलट जाइए, क्योंकि आप यही देखते आ रहे हैं, लगातार यही देखते आ रहे हैं आज़ादी से बात के लेकर कि चुनाव के समय लोग आते हैं, भाषण देते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया जाएगा, हमारी सरकार बनेगी तो स्विस बैंक से सारा पैसा आ जाएगा, किसी को पेट्रोल हो जाएगा 70 रुपये लीटर, गैस हो जाएगा 450 रुपये। और होता क्या है, वोट दे रही है, और होता क्या है, होता क्या है, तो आज जो केंद्रीय स्तर की राजनीति है खास करके, उसमें लोग विकल्पहीनता की वजह से लोग चुन रहे हैं। लेकिन क्या है कि तमाम जो दलें जो समाज में धर्म के आधार पर, जात के आधार पर भेदभाव करके राजनीति में अपनी कुर्सी बचाने वाले या कुर्सी बनाए रखने वाले लोगों के खिलाफ जो लोग खड़े हैं, उन्हें सम्मिलित होने की ज़रूरत है, एक साथ आने की ज़रूरत है। और जब वो एक साथ आएंगे तो निश्चित रूप से ऐसी शक्तियां हारेंगी जो केवल नफरत की राजनीति करके आज देश पर राज कर रही हैं। तो आपने सुना, आशुतोष कुमार का साफ कहना है कि सारी जवाबदेही नेताओं की नहीं, बिहार की जनता को है, और इसके लिए बिहार की जनता को सजग होना होगा। तो वहीं उन्होंने साफ कहा, अभी खुल कर नहीं कहा कि अभी हमें रणनीति तैयार करनी है, 2024 और 25 की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम अपने जनाधार को बढ़ाने जा रहे हैं। तो वहीं उन्होंने साफ कहा कि वो अभी खुलकर कुछ नहीं कह सकते, वो तेजस्वी के साथ जाएंगे या वो बीजेपी के समर्थन में आएंगे। वहीं इस बैठक में मुख्य रूप से जुपिटर कोचिंग के संस्थापक जे रॉय सर, रिटायर्ड ब्रिगेडियर प्रवीण शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोज त्रिपाठी, प्रधान सचिव शैलेंद्र कुमार, कोषाध्यक्ष अंकित चंद्रायन, संगठन विस्तारक राकेश कुमार पवन, राष्ट्रीय सचिव अर्जुन यादव, प्रवक्ता कलामुद्दीन, पुष्कर नारायण, सुनील सिंह, वाल्मीकि सिंह, सोनू शंकर, गौतम कुमार, पप्पू सिंह के अलावा हजारों पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें आप तक एसडी के साथ। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।